वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा सरकार एक नई योजना लाई है और विधानसभा चुनाव को देखते हुए स्कीम हरियाणा प्रदेश सरकार नायब सिंह सैनी सरकार लाई है। पूरा एडी चोटी का जोर नायब सिंह सैनी साहब ने तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए एडी चोटी का जोर उन्होंने जो है लगा दिया है। चाहे किसी वर्ग को तोहफे देने हो, मतलब किसी कच्चों को पक्का करना हो, या मकानों का मामला हो, या ऐसी ऐसी जो स्कीम्स जो है जो कभी जो है कभी खट्टर साहब ने 10 साल के कार्यकाल में नहीं दी, वो सारी की सारी नायब सैनी देने लग रहा है। ठीक है, तो किस लिए? क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर 12 सितंबर संभवतः 12 सितंबर वरना 15 सितंबर तक आपका चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। जैसे ही चुनाव का डंका व बिगुल बजेगा, चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा, फिर 40 दिन के अंदर अंदर जिस दिन तारीखों का ऐलान होता है उसके 40 दिन के अंदर अंदर चुनाव करवाने होते हैं। तो संभवतः अक्टूबर के 10 तारीख के आसपास अपने विधानसभा के चुनाव जो है आयोजित करवा लिए जाएंगे। ठीक है भाई, तो इसीलिए साथियों आप जो समय कम डेली 5-5, 6-6 बड़ी बड़ी घोषणाएं जो है नायब सैनी कर रहे हैं, तुरंत प्रभाव से इनको लागू करने का काम कर रहे हैं। भाई समझ लेना, बिजली बिल माफी योजना आ गई है। इसी को सरचार्ज एक मुश्त माफी स्कीम भी कहा जाता है। ऐसे होगा बिल ब्याज माफ। हरियाणा सरकार ने बड़ा तोहफा हरियाणा प्रदेश के सभी जिन भी भाइयों के बिजली मीटर लगे हुए हैं उन सभी को सरकार ने देने का काम किया। लेटर भी दिखाऊंगा, उसके बाद समाचार पत्र भी दिखाऊंगा, दोनों दिखाऊंगा। ऐसे नहीं लेटर छोड़ के वो करना और वो करना, दोनों दिखाऊंगा, दोनों बताऊंगा। चैनल सब्सक्राइब कर देना भाई। हरियाणा वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर हरियाणा फैमिली आईडी हो, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा व केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, हरियाणा केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, भाई सटीक विश्वसनीय देने का काम करता हूँ। मेरे साथ आप जुड़े हैं, आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं चला योजना कब कब चला गया, यो आदेश कब कब चला गया, इस योजना के फॉर्म कब भरे गए, इस योजना का पैसा कब जारी किया गया। ठीक है, या तो जुड़े नहीं हो या मेरे को आपने देखा नहीं है। ठीक है, यही दो बात है, तीसरी तो कोई बात हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब सीधा मुद्दे पर चलते हैं, सीधा उस पर चलते हैं। यो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं हरियाणा बिजली विभाग। हरियाणा गुरुजी इसको समझ लो, बहुत से भाई इसमें ही उलझ के रह जाते हैं। ठीक है, हरियाणा जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जिसे आप कहते हो, हरियाणा बिजली विभाग दो डिपार्टमेंटों में, दो भागों में इसे बांट रखा है एक प्रकार से, UHBVN और DHBVN। इसमें क्या बदल रखा है? इसमें D दे दिया, इसमें U दे दिया। हरियाणा बिजली वितरण निगम, H से हरियाणा, B से बिजली, V से वितरण, N से निगम। इसमें जो है हरियाणा बिजली वितरण निगम, तो इसको U से उत्तर कहते हैं, D से दक्षिण कहते हैं। दो दक्षिणी राज्य हरियाणा प्रदेश, दक्षिणी जिले हरियाणा प्रदेश के हैं, जैसे नूह, पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, भिवानी, ये कुछ जो है दक्षिणी जो जिले हैं। आधा हरियाणा दक्षिण में दे दिया, इनको DHBVN में कर दिया, आधा UHBVN में कर दिया। ठीक है, तो ये सभी के लिए योजना है। ठीक है, जो घरेलू उपभोक्ता के बिल जुड़े हुए हैं एवं कटे हुए हैं, यानी जिनका बिल चाहे अभी भी बिल आपका बरकरार है, ठीक है, आप डिफॉल्टर हो या आप पे बिल बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है, या फिर विभाग ने आपका जो बिजली का मीटर है वो काट दिया, आपका कनेक्शन ही आपका काट दिया, ठीक है, तो दोनों से कहा गया है 31/12/2023 के पहले से डिफॉल्टर हैं। ये स्कीम किसके लिए? जो 31 दिसंबर 2023 से पहले डिफॉल्टर हैं। साथियों, उसके लिए ब्याज माफ़ी स्कीम, इसी को सरचार्ज माफ़ी स्कीम भी कहा जाता है। ठीक है, SC नंबर यानी सरचार्ज, ठीक है, के तहत उपभोक्ता के घरेलू कनेक्शन का सारा ब्याज माफ कर दिया जाएगा एवं बची हुई मूल राशि को अगले 6 महीने में आने वाले बिलों के साथ किस्तों में भरना है। और अगर उपभोक्ता मूल राशि को एक साथ भरने के लिए तैयार है तो उसकी मूल राशि से 5% और भी माफ कर दिया जाएगा। स्कीम की जो अंतिम तिथि है 31 अगस्त 2024 है। यही इन्होंने अखबार में लिखा है, बिजली बिल एक मुश्त जमा करने पर सरचार्ज माफ होगा। अब ये रोड़ा क्या है वो रोड़ा समझ लो। मान लो भाई आप पे 100 रुपये का बिल है, ठीक है, यो 100 रुपये का बिल आपका आया 5 महीने में, ठीक है, आपने क्या किया, अब आपके पास जो है 20 का आया, पहले आपने 20 का समय पे नहीं भरा, ठीक है, फिर इसका ब्याज आप पे लग गया, फिर आपका अगले महीने 20 का आया, आप पे टोटल 40 हो गए, फिर आप पे इसका ब्याज आप पे लग गया, आप समय पे नहीं भर रहे, जुर्माना ब्याज लगेगा, ठीक है, फिर आपने 5-6 बिल नहीं भरे, आपको कर दिया डिफॉल्टर घोषित, ठीक है, मूल राशि आपकी 100 रुपये की हो रही है आपके बिल की, ठीक है, लेकिन उस पर लग गया ब्याज 500 का, टोटल ये रुपये हो गए 600। अब आप ये सोचोगे यार मूल तो मैं भर दूं, यार ये तो ब्याज तोड़न लग रहा है, ये जुर्माना तोड़न इनका लग रहा है और भाई मैं नहीं भरने वाला, ठीक है। तो अब सरकार ने क्या किया है, जो मूल राशि जितने का आपका बिल था
हम उस जो है उस बिल को हमारे को भर दो, जो आप पे जुर्माना हमने लगाया है, जो आप पे ब्याज हमने लगाया है, जो आप पे सरचार्ज हमने लगाया है, एक्स्ट्रा चार्ज, वो सब हमने ये 500 माफ़ कर दिया, ठीक है। फिर इन्होंने कहा इस 100 के रुपये को अब 6 महीने की किस्त में भर दो, ठीक है। जो मूल राशि, मूल कितना था बिल, 100 था, मैं सपोज दैट एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। फिर सरकार कह रही है अगर आप 6 महीने में भरते हो तो भाई आपको 100 ही देने पड़ेंगे, ये हम माफ़ करते हैं, ठीक है। अगर आप 6 महीने में किस्तों में, ठीक है, 6 किस्तों में भर दो। अगर आप इसको एक दम में 100 रुपये को करते हो तो हम इसको 95 रुपये आपसे लेंगे, हम उसमें भी फिर आपको मूल राशि में भी आपको छूट देंगे, ब्याज पूरा माफ़ करेंगे, मूल जो बिल है, मूल राशि, उसमें से आपका जो छूट है वो आपको तब मिलेगी जब आप इकट्ठा एकदम में भरोगे। अगर आपको इसको 6 किस्तों में भरोगे तो मूल राशि में कोई छूट नहीं होगी, फिर आपको ब्याज में छूट मिलेगा। तो उम्मीद है जानकारी पसंद आया होगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।